आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग बहुपद के कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के थ्योरी पार्ट को कवर किया था। आज हम लोग बहुपद के कुछ सवालों को यूं ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये सभी का पीडीएफ, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल आरपीएस ट्यूटोरियल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को सारे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग वहां से पीडीएफ को लेके उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का क्लास में जो है हम लोग बहुपद के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो ग्राफ पे आधारित रहते हैं। तो ग्राफ पे आधारित प्रश्नों को हम यूं ही चुटकियों में सोल्व करने का ट्रिक समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। हम जानते हैं कि इस लाइन को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं और ये लाइन को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या को ज्ञात करना है। शून्यक की संख्या मतलब कि x का मान ज्ञात करना है, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि शून्यक को संख्या ज्ञात करने के लिए हम ग्राफ में उस पॉइंट को देखते हैं जो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है तो एक शून्यक होगा, अगर दो बार टच किया तो दो होगा, तीन बार किया तो तीन होगा। ठीक है, इसी तरह चार बार करेगा तो चार होगा, चलो पांच बार करेगा तो पांच होगा। जैसे कि यहाँ पे एक दो तीन चार पांच बार टच किया, इसका शून्य कितना हो जाएगा? पांच। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? पांच। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन खींचा गया है। ठीक है, ये लाइन जो मेरा है ये वाई एक्सिस का है। ये लाइन किसका है? वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस पे टच करने से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रहेगा मेरा जो है मेन फोकस रहेगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है लाइन। ठीक है, लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना शून्य की संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये लाइन वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? जीरो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों का ये है एक्स एक्सिस को लाइन जो है मेरा ग्राफ जो दिया गया है वो कितना बार टच कर रहा है? तो वन टाइम्स कर रहा है, एक टाइम। जब एक टाइम्स टच किया तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कितने बार टच करिए? एक बार। फिर ये दूसरा बार, ये तीसरा बार। मतलब हमको जो काउंट करना है वो एक्स एक्सिस के टच की हुई जो संख्या होगा उसको काउंट करना है, ना कि वाई एक्सिस। इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस को कितना बार भी टच करे उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमको मतलब रहेगा एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे तीन बार टच किया, इसका मतलब हुआ कि शून्य की संख्या कितना हो गया? तीन हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को जो है ये कितना बार टच कर रही है? दो बार टच कर रही है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? दो। इसी प्रकार ये सवाल है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखना है आप लोगों को एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार। मतलब एक्स एक्सिस पे जो है ये लाइन, लाइन जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को चार बार टच किया, इसलिए इसका शून्य का संख्या कितना हो जाएगा? चार। ठीक है, इस प्रकार जितने भी ग्राफ आप लोग को देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत तरह के ग्राफ आप लोग को देखने को मिलेंगे। इस तरह के मान लीजिए एक बार टच किया तो इसका शून्यक एक हो जाएगा, फिर इस तरह का होगा, इसका शून्यक एक हो जाएगा, फिर आपका इस तरह का मिलेगा, इसका शून्यक जीरो हो जाएगा, फिर इस तरह का मिलेगा, इसका शून्यक जीरो हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है कितनी बार टच करती है, बस आंसर वहीं से आपको मिलेगा। और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस को हम लोग देखेंगे कि एक बार टच किया, ये 2 बार टच किया, ये फिर तीसरा बार टच किया। ये देखिए ये सिंगल टचिंग है, ये नहीं कि डबल लाइन पे गया तो डबल टच। अगर कट करके, अगर इस तरह से कट करके जाती तब हम 2 कहते, लेकिन यहाँ जगह टच करके गई है तो मतलब कि एक ही आएगा। यहाँ पे आपका शून्य की संख्या कितना हो गया, आपका 3 हो गया। इस तरह से ये सारे प्रश्नों को हम यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है बहुपद के प्रश्नावली जो है 2.2 में। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें शून्यक निकालने को बोलेगा, शून्यक की गुणनखंड और जो उसका सम होता है, मतलब कि शून्यक का जो सम होगा और शून्यक का जो गुणनखंड होगा, उसको जो है हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये सही है या नहीं है। सबसे पहले कुछ आप लोगों को बता देते हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इतना आपका मान लीजिए ये फॉर्म आपका हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में आपका अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया रहता है तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए और सी को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, ठीक है। अब ए और सी जितना आएगा, ए और सी, ए और सी जितना आया उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। कुछ भी आएगा आपका, ठीक है, जैसे एलसीएम कुछ भी आ रहा है। तो इसके बाद इसका जो एलसीएम जितना आएगा उस एलसीएम को इस तरह तोड़ेंगे कि बी प्राप्त हो जाए। जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जोड़ के या तो बी प्राप्त होगा। मान लीजिए बी का वैल्यू 4 है, ठीक है, और मेरा एलसीएम 2 इंटू 2 आया है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस 2, मतलब कि जोड़ के आ जाएगा। अब मान लीजिए बी का वैल्यू 6 है, मेरा आया है 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना 4, मतलब कि 4 प्लस 2 करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको बीच वाला को पुराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x-8, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, पहले के कोफिशिएंट जो है इसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट के साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, मेरा 8 आएगा, 8 आ रहा है। इसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से आएगा, 2 छके 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो इसका जो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 मतलब इतना मेरा एलसीएम आ गया। अब इसको जो है इस तरह सजाना है कि हमको माइनस माइनस टू प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसको इस तरह सजाना है कि -2 प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि हम लोग 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अब +2 कर देंगे, अब माइनस इधर लगा देंगे तो हमको -2 प्राप्त हो रहा है। यही -2 हमको लाना था, ठीक है, ये -2 हमको लाना था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -4x अब +2x, ये करना पड़ेगा आपको बीच में, ठीक है। अब बाकी दोनों साइड सेम रहेगा, जो दिया हुआ है वो रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब -2x-8 ये दिया हुआ है। इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर हम लिख दिए। इसके बाद इसको इस फॉर्म में सजाएंगे, -4x अब +2x। मेरा देखिए जब गुना करते हैं दोनों को तो कितना 8 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। और जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो -4x + 2x, मतलब कि -2x आपका आ रहा है। इसका मतलब ये पार्ट आपका सही है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सत्यापित कर लिए कि ये जो है आपका सही है। अब इस दोनों में क्या करना है, जो कॉमन आता है उसको बाहर निकाल लेंगे। इस दोनों में जो है एक्स दोनों में है तो एक्स को हम बाहर निकाल लिए, यहाँ से एक्स को जो बाहर निकाल लिए तो जो बचा इसमें, इसमें 2x था, एक्स स्क्वायर था, तो मतलब इसमें एक्स बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। फिर यहाँ से जो है प्लस है, दोनों में प्लस कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को बाहर निकालिए, बचा क्या, एक्स। इसे से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -4। ये पार्ट और ये पार्ट मेरा सेम आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो मेरा किया हुआ है वो सही है। इसके अलावा हम गलत उसको मानेंगे। इसके बाद जो लिखेंगे हम, एक पार्ट ये लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, और एक पार्ट x+2 इस पार्ट को हम एक बार लिखेंगे। तो इतना, अब इसके बाद जब शून्यक निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब इतना इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब
x प्लस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। जब x प्लस टू इक्वल टू जीरो है तो x का मान जो यहाँ से आएगा माइनस टू आएगा, और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो है तो x का मान यहाँ से जो आएगा वो फोर आएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है शून्यक को ज्ञात कर लिए। x बराबर कितना आ गया, माइनस टू और फोर आ गया। अब बोलता है इस शून्यक का जो है योग दिया हुआ है और गुणनखंड जो है वो निकालना है आपको, इसके बाद सत्यापित करना है। तो जब योग करेंगे इसमें तो जोड़ना है, इसका मतलब तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू और प्लस फोर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो टू आ गया, और जो टू आ गया टू बटे वन होता है, ठीक है, टू बटे वन। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस टू, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, बटे वन हो गया। अब जो है इस माइनस, ये जो माइनस है आपका, ये माइनस आपका जो रहेगा, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, ये शून्यक का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक का रेशियो लेंगे और माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस साइन लग जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया। इसके बाद माइनस टू जो है वो देखेंगे कि माइनस टू जो है b का वैल्यू है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो माइनस टू जो है ये b का वैल्यू मेरा दिया गया है। यहाँ b जो है माइनस टू का वैल्यू b माइनस बी है और माइनस टू है, दोनों मतलब कि मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए सही है। जब इसका गुणनफल निकालेंगे मतलब कि दो जो निकाले हैं हम उसका गुणनखंड कर देंगे, तो चार दूना आठ, माइनस आठ हुआ, तो माइनस आठ बटे एक यहाँ होता है जो, ये होता है आपका c बटे ए, फॉर्मूला होता है। तो a का वैल्यू जो आपका है वन है, तो a का वैल्यू यहाँ से वन है, यहाँ से c का वैल्यू कितना है, माइनस आठ है, तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस आठ है। ये आपका मतलब सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब क्या करना है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर इंटू वन इक्वल टू कितना हो गया, फोर। अब फोर को इस कदर तोड़ेंगे कि फोर आ जाए, तो फोर फोर को जो तोड़ेंगे तो वो कितना आ जाए, फोर आ जाए। तो टू इंटू टू में तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, माइनस, इसका मतलब है माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स करेंगे, और टू इंटू टू कितना आ रहा है, फोर भी आ रहा है मेरा, और टू प्लस टू कितना आ रहा है, फोर आ रहा है, माइनस फोर आ गया। तो इस तरह हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये हमको दिया गया है, ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है। इसके बाद जब इसको तोड़ दिए तो इस फॉर्म में हम लाए हैं, हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे s है तो s कर देंगे, x रहेगा तो x कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों में जो कॉमन है वो है टू एस को कॉमन निकाल लिए। इसके बाद जो बचा टू इंटू टू फोर एस स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें से टू एस निकाले तो वन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि माइनस लाना है सेकेंड वाला में। यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते हैं, तब यहाँ पे जो है माइनस आता है, तो माइनस वन कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या आएगा, टू एस माइनस वन। ये दोनों पार्ट जो है आपको देखना पड़ेगा कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो शून्यक निकाल रहे हैं वो सही है, अन्यथा आपका गलत है। ठीक है, तो एक पार्ट बोलते हैं कि यहाँ से लिखना है और एक पार्ट हमको यहाँ से लिखना है। ये जो है टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन, ये दोनों आपका निकल गया। अब जो है शून्यक जब निकालना है, पहला पार्ट को जीरो और प्लस सेकेंड पार्ट को जब जीरो करेंगे तो टू एस बराबर कितना हो जाएगा, टू एस इक्वल टू वन और एच इक्वल टू वन बाय टू, ये आपका आ जाएगा। तो दोनों चूंकि सेम है तो अर्थात दोनों जो है वन बाय टू आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, शून्यक के योग को करना है और शून्यक के गुणांक को निकालना है। तो जब योग करेंगे तो वन बाय टू और वन बाय टू, तो कितना आ जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाता है आपका, वन हो जाता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या करना है, माइनस, अब ये हमको देखना है शून्य कितना है मेरा, यहाँ पे जो दिया गया है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन है। ठीक है, जब इतना दिया हुआ है इसका मतलब हमको इस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए का वैल्यू चार है, बी का वैल्यू चार है। यहाँ पे जो होता है इक्वल टू माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है। तो बी और ए को क्या लाना है, चार। तो मतलब कि दोनों को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आपका आ गया। ठीक है,
तो इसका मतलब कि बी का वैल्यू कितना हो गया, -4 हो गया, और ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से आपका दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जब शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जब हो गया तो ये अचर पद हो गया, तो अचर पद आपका 1 दिया हुआ है। और एस स्क्वायर मतलब कि ये होता है आपका सी बाय ए। तो ए का वैल्यू जो है आपका 4 यहाँ से मिल गया। ये का वैल्यू ये 4 हो गया, इसलिए आपका जो ये सत्यापित करने दिया गया है ये आपका सही है। उसी प्रकार सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 6 × 7 करेंगे। 6 × 7 करेंगे, कितना आएगा, 42। अब लाना कितना है, 3 लाना है, ठीक है, -3 में लाना है। तो 42 का जो है हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। 2, 2 × 2 = 4, 2 1 2, और फिर 3 से 3 7 जो है 21 हो जाएगा। तो मतलब 2 × 3 × 7 आया, ठीक है। अब जो है, अब जो है आपको क्या लाना है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है आप लोग का कुछ मतलब सजाने के लिए पहले किया गया है। 6x² -7x और -3, अब इस फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे फॉर्म गड़बड़ा गया था, 6 × 18, यहाँ पे जो है आपका 18 आ रहा है, ठीक है, 18 आ रहा है, लाना कितना है, 7x, ठीक है, -7x लाना है। तो 3 × 9 और दूना 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 में 2 को घटा देंगे, 9x माइनस 9x -9x प्लस 2x, ठीक है, 2x। तो 7x माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, 9x माइनस प्लस 2x कर देंगे। तो आपका 9 दूना 18 भी आ रहा है, छोटी 18 इधर से हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद 9 -9 में से 2 चला गया, तो मतलब कि -7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका सही है। इसके बाद यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन निकालने का प्रोसेस भी बता चुके हैं। इसके बाद एक पार्ट यहाँ से लेंगे, एक पार्ट यहाँ से लेंगे, दोनों पार्ट को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो आपका जो शून्यक आ जाएगा वो शून्यक आएगा 3x + 1 बराबर 0, और एक आएगा 2x -3 बराबर 0। तो इसके बाद जो आपका x का वैल्यू आएगा ये -1/3 आएगा, एक x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 आएगा। यहाँ से जब हम शून्यक का योग करेंगे तो दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, तो दोनों का सम करेंगे। सम करने के बाद कितना आएगा, 7/6 आएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो माइनस माइनस लगा देंगे। इसके बाद x का वैल्यू जो आ रहा है आपका -7/6 जो आ रहा है, -b/a का वैल्यू है। तो b का वैल्यू कितना आएगा, -7, और a का वैल्यू कितना आएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका 7 है, -7 है, और a का वैल्यू 6 है। इस तरह से यहाँ फिर गुणनखंड जब निकालेंगे तो उसी प्रकार गुणनखंड को करके ये आपका हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो c का वैल्यू कितना है, -3 है। तो आपका ये सत्यापित हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ निकालेंगे आपका 4u² + 8u, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि 4u² + 8u जो है, इसमें से जो कॉमन आएगा आपका 4u, उसको कॉमन निकाल लेना है, और जो वेस्ट बचा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो मतलब u = एक बार 0 आएगा, u = -2 आएगा। आपका दो शून्यक आ गया, u = 0 और u = -2, ठीक है। अब जब इसका शून्यक का योग करेंगे तो आपका ये आएगा -8/4। इसके बाद जो आएगा ये -b/a होता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, और b का वैल्यू जो हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जब गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड का वैल्यू जो 0 आएगा, क्योंकि हम जब यहाँ गुणनखंड निकालते हैं तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, +0 है, तो ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। यहाँ पे दिया है t² - 15, t² - 15 दिया है, तो t² बराबर कितना हो जाएगा आपका, -15, ठीक है। t² बराबर जो आपका हो गया -15 दिया हुआ है, ठीक है, -15 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो t² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। तो t बराबर हो जाएगा ±√15, ठीक है। तो ये आपका शून्यक हो गया। तो एक बार शून्यक जो आएगा -√15 आएगा, -√15, एक बार +√15 आएगा, क्योंकि दो बार यहाँ प्लस और माइनस दोनों दिया गया है। अब जो है यहाँ पे हम
शून्यक निकालेंगे तो दोनों का सम करेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद दोनों का जब गुणनखंड करेंगे तो वो -15 आएगा। तो आपका सी का वैल्यू ये आ जाएगा, ये होता है C/A, ये होता है आपका -B/A। तो बी का वैल्यू यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ पे आपका बी का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यहाँ जो है 3x² - x - 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 बराबर 12, ठीक है। आपका अब लाना है क्या है, -1 लाना है, ठीक है, -1 लाना है। तो जब 3 × 4 12 हो गया, तो 12 का जो है हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 × 2 4 -4 + 3 अगर कर देते हैं तो ये -1 आ जाता है। यहाँ से -4 और +3x कर देंगे आपका। इसके बाद जो है इसमें कॉमन जो आएगा, आपको x आएगा कॉमन, तो x बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो अंदर रहा उसको रख देंगे। इसके बाद यहाँ से +1 आ जाएगा कॉमन। इसके बाद जो अंदर में है देखेंगे, यहाँ दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोनों से एक एक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो इससे एक पार्ट निकाले और इससे एक पार्ट निकाल लिए, तो ठीक है, इतना आ गया आपका। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, शून्य शून्य जब ज्ञात करना है, तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो 3x जब -4 करेंगे = 0 करेंगे, तो ये आपका x का वैल्यू आएगा कितना, 4/3। और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ये -1 आएगा। इसके बाद जब हम शून्य का योग ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। दोनों का सम करने के बाद 1/3 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस थ्री, एक तो माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो बी का वैल्यू जो आ जाएगा आपका b/-b/a, ठीक है, आपका 1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है। और यहाँ सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 3 आ रहा है। सी का वैल्यू आपका देखिए यहाँ पे 3 है, और ये सी का वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, और बी का वैल्यू -1 है आपका। इसके उसी प्रकार जब हम उसका शून्यक का गुणनखंड याद करेंगे, तो गुणनखंड में जब आएगा वो -4/3 आ जाएगा। तो -4 जो है आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका c/a होता है, c/a, तो c का वैल्यू -4 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आएगा। c का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -4 है यहाँ पे देखिए, और a का वैल्यू 3 है। यहाँ से आपको ये सत्यापित हो गया। अब आता है सेकेंड नंबर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक और योग गुणनफल दिया गया है, ठीक है। इसका शून्यक और गुणनफल दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्म जो होता है x² + bx + c के फॉर्म में होता है। जब इस फॉर्म में द्विघात बहुपद होता है तो इसका शून्यक हम मान लेंगे कि इसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। जब दो शून्यक होता है तो इसका क्या दिया गया है, वो दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो उसका सम का जो सम दिया है वो 1/4 है। सम तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, और अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -1/1 है, इसका मतलब होता है -b/a, -b/a का वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे -4/4 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ c/a करना है, तो a का वैल्यू 4 लाना है। यहाँ ऊपर में जब 4 आ गया तो a का वैल्यू यहाँ भी 4 लाना है, तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ये -4/4 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, a का वैल्यू 4 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया, -1, b का वैल्यू कितना हो गया, इसके सामने है वो उसका वैल्यू -b का वैल्यू -1 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, -4, c का वैल्यू कितना हो गया, -4। तो यहाँ से जब a b c का वैल्यू हम इस फॉर्म में रखेंगे, ax² + bx, a की जगह पे 4 रखेंगे, a की जगह पे 4 रख दिए, b की जगह पे क्या रखेंगे, -4, तो माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे, b का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 रख दिए, ठीक है, और c का वैल्यू -4 रख दिए। इस तरह से मेरा ये समीकरण आपका फाइंड आउट हो गया। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो घात का संख्या है वो दो है। यहाँ पे देखिए 2 घात है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जो लोग थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग थ्योरी पार्ट देख ले, ताकि उनको समझ में आ जाए कि द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, ये सब सारी चीज समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसका अल्फा बीटा का जो सम दिया हुआ है वो है √2 है, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c होता है। यहाँ से ये मतलब कि हमको अल्फा बीटा दिया गया है, इससे हमको ए बी सी का मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो अल्फा बीटा जब दिया है तो ये होता है -b/a, ठीक है। इसका इसके हिसाब से जो होता है द्विघात बहुपद में -b/a होता है, ये होता है c/a। अब यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है। सबसे पहले a का मान देखेंगे,
3 है। और यहाँ से हाँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब a का मान नीचे में 3 करना है, तो इसमें क्या करें, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से 3 से क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, 3 से गुना कर दिए। तो दोनों का जब a का मान बराबर हो गया, अब कुछ नहीं देखना है, अब कुछ नहीं देखना, सबसे पहले यही देखना था, ये बराबर हो गया a का मान। तो अब देखेंगे कि b के सामने वाला का मान b का और c के सामने का मान c का। a का मान 3 हो गया, b का मान -3√2 हो गया और c का मान 1 हो गया। जब a b c का मान निकल गया तो a b c का मान इसमें पुटपुटा देना है। ठीक है, तो जब यहाँ पुटपुटा देंगे तो आपका ये द्विघात बहुपद फाइंड हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ax स्क्वायर प्लस bx, ये जो आपका द्विघात बहुपद है, अल्फा बीटा जो है दो शून्यक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो 0/1 मतलब कि -b/a, -b/a। और सेकेंड नंबर दिया गया है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू √5। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, 1 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका मतलब आगे मजा आएगा। तो जब a का वैल्यू 1 हो गया तो b के सामने का वैल्यू b का, b के सामने का वैल्यू b का और c के सामने का वैल्यू c का, c के सामने का वैल्यू c का। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को जो है किस में रख देंगे, वो जो आपका फॉर्म दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जो है a और b और c को रख देंगे। ठीक है, तो a b c का वैल्यू जब इसमें रख देते हैं तो आपका ये इक्वेशन फाइंड हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये फॉर्म दिया गया है। अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अल्फा बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का भी मान 1 दिया है। इसका मतलब 1/1 है और ये 1/1 है। तो a का मान कितना है, 1 है, a का मान 1 है। अब मजा आ गया, b के सामने का वैल्यू b का, c के सामने का वैल्यू c का। तो a b c का वैल्यू कितना फाइंड हो गया मेरा यहाँ से, और a b c का वैल्यू यहाँ पे पुटपुटा देना है, ये आपका आ जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका उसी तरह, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है इतना, अल्फा बीटा का मान दिया है, ए का देखेंगे, ए अगर सही है, बी के सामने का वैल्यू बी का, सी के सामने का वैल्यू सी का, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी का पुट बता देंगे वैल्यू। उसी प्रकार 4 नंबर का जो है आपका यहाँ पे दिया है 4/1 मतलब हो गया आपका 4/1 और यहाँ पे दिया है 1, तो 1/1 मतलब ए का वैल्यू ए है, 1 है, और ए का वैल्यू 1 है। इसके मतलब बी के सामने का वैल्यू बी का और सी के सामने का वैल्यू सी का, दोनों हो गया। इसके बाद एबीसी का जब वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो यहाँ से हम एबीसी का मान इसमें पुटपुटा देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रख देंगे ए बी सी का वैल्यू। तो यहाँ से आप लोग का सारा चीज फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज का क्लास यही तक था। आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपीएस ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ से जाके आप लोग इसके सारे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की सारी कठिनाइयाँ जो है आसानी से दूर हो सके। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छे से समझ में आती होगी। थैंक यू। इसी तरह आप लोग मेरी क्लास में बने रहें।